नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करबो छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले प्राचीन त्योहार और पारंपरिक त्योहार कमर छठ के बारे में। एला छत्तीसगढ़ के महिलाओं मन के द्वारा संपन्न कराए जाथे। कमर छठ के जो त्योहार हवे वो एक लोक त्योहार हरे छत्तीसगढ़ में, जो एक संस्कृति प्रधान भी हवे और और एक कथा पुराणिक त्योहार के रूप में भी जाने जाते। कमर छठ जो त्योहार है छत्तीसगढ़ के, वो जो है बिहार के छठ पूजा से रिलेटेड रखते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है छोटे से टॉपिक में। कमर छठ त्योहार के बारे में पेपर की दृष्टि से जाने की कोशिश करबो, समझे की कोशिश करबो और एक से कैसे टाइप के प्रश्न आ सकते या आने की संभावना हवे। काबर कि आजकल जो बाबा मन बैठे हैं वो व्यापम या पीएससी वगैरह में वो परंपरा से जो हमारे आसपास परंपरा हवे है वहीं से ही प्रश्न उठा देते। तो ओला समझे की कोशिश करथन, ये और देखे के कोशिश करथन और कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे टाइप के होते ओला जाने की कोशिश करबो। यही में से एक ठो परंपरा के त्योहार में हवे है कमर छठ, छत्तीसगढ़ के त्योहार। तो कमर छठ ला अउ का नाम से जाने जाते ओला जा लेथन हल षष्ठी, हल छठ और ललई छठ के नाम से भी जाने जाते। ये कमर छठ के ही उपनाम हरे। इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात हवे है तो ललई छठ के बारे में देख लेथन। ललई छठ ला ही का कहे जाते कमर छठ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर वगैरह में जब भी आई तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चीज में, ठीक है। अब ये जो हवे कमर छठ ला मनाया जाते छत्तीसगढ़ में, तो कब मनाया जाते ये भी चीज ला ध्यान में रखना हवे है। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कमर छठ ला छत्तीसगढ़ में भादो के कृष्ण पक्ष के छठा दिन, कब कृष्ण पक्ष के छठा दिन जब सिंह संक्रांति होते और यही दिन ला का कहे गए से बलराम के जन्मदिन भी माने जाते। अब बलराम कौन हरे? भगवान श्री कृष्ण के का हरे बड़े भाई। तो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, ठीक है। तो यही दिन का हरे बलराम के जन्मदिन हुई से तेकर सती का हरे कमर छठ के त्योहार मनाया जाते। अब ये जन्म हुई से ये महत्वपूर्ण रखे, एक इम्पोर्टेंट चीज हवे, एक तो फैक्टर हवे होला आगे चल के बताऊं, ठीक है। अब एक उद्देश्य का है कमर छठ जो त्योहार हवे छत्तीसगढ़ में, उसमें उद्देश्य का है महिला मन के द्वारा ध्यान रखना है। इनमें महिला मन के द्वारा का चीज संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु, रोग मुक्त या वाला सुरक्षित रखे बर जे चीज की उपासना करे जाते वही का कहे जाए कमर छठ त्योहार के अंतर्गत रखे गए, ठीक है। तो इनमें दो चीज ध्यान रखना है, का चीज के बारे में संतान की दीर्घायु और संतान की प्राप्ति के बारे में। तो 80% जो महिला हवे हमारे छत्तीसगढ़ में वो संतान की दीर्घायु के लिए का करे जाते, उपासना करे जाते। काकर कमर छठ त्योहार के अंदर काकर उपासना करे जाते वो भी बताऊं, अभी तुम्हारा ध्यान रखना है, ठीक है। संतान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, 20% महिला मन के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए कमर छठ के उपासना करे जाते। अब उपासना का चीज है हमार अंतरात्मा ला भगवान की शरण में सम्मिलित करना और मनोभाव से भगवान के पूजा करना, वही का कहते उपासना के थे, उपवास के थे। लेकिन आजकल ऐसा सब चीज नहीं हुआ, आगे चल के बताऊं, ठीक है। हाँ चलो, ये तो इसे मुख्य उद्देश्य का चीज कमर छठ के का है मुख्य उद्देश्य कि संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घ आयु के लिए रखे जाते कमर छठ के उपवास, ठीक है, ठीक है। ये महिला मन के द्वारा रखे जाते ना, ऐसा तो हर कोई जानतो ना, ठीक है। हाँ, आगे बात कर लेते हैं कि ये में जो भगवान है इष्ट देव, या ध्यान रखना है का चीज इष्ट देव। कमर छठ में किस देवी या देवता या किस इष्ट देव की पूजा करे जाते, तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा कौन? भगवान शिव, काकार भगवान शिव और माता पार्वती के, ये सगरी माता के नाम से भी जाने जाते। ओकर का होते पूजा होते कमर छठ के पर्व में, ध्यान में रखना हवे है, ठीक। ये तो रही से बेसिक से चीज। अब एक नामकरण कहाँ से कैसे हो है बोला देख लेते हैं। देखो बलराम के भी जिक्र करे रहूं हो, तो एक स्टोरी हवे कमर छठ त्योहार। कमर छठ त्योहार मनाए जाने के कारण कब से चले आते, प्राचीन विधा का है से कि ही तो द्वापर युग से चले आवत है। कहानी का है द्वापर युग। तो द्वापर युग में एक तो कहानी हुई से तो हर कोई जानतो कि माता देवकी के काकर माता देवकी के 6 संतान ला कंस के द्वारा का कर देगी से मरवा देगी से या मार देगी से। तो माता देवकी बड़ा व्याकुल होके चिंता फिकर करन लगी कि अब मोर बेटा बच्चा मन के का होही, हे भगवान
कैसे करो ऐसे करके। तो वही बीच में नारद जो है प्रकट होके कही थे, देख माता चिंता झन कर उपासना कर ऐसे करके। तो उपासना काकर करो नारद महाराज इसी की से। तो नारद बतैस तिस भगवान शिव और माता पार्वती के उपासना कर, तोला कुछ न कुछ जरूर फायदा हुई और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि। तो माता देवकी जो है का करिस, भगवान शिव और माता पार्वती के उपासना रखी से, और उपासना रखे के बाद बलराम के जन्म हुई से। तो ध्यान में रखना हवे है, ठीक है। कब हुई से? बलराम के जन्म हुई से कृष्ण पक्ष 6 के दिन। तिही दिन ले का, तो ये दिन ले साबित हो जाते कि अपन बच्चा पर अगर माता पार्वती और भगवान शिव के उपासना करे जाते, सच्चे मन से भक्ति भाव से अगर करे जाते, तो वह सही समाला सुरक्षित रह जाते, रोग मुक्त रह जाते। ऐसे टाइप के एक प्रावधान हो गए, मान्यता प्राप्त हो गई। तेकर वजह से यही दिन ले का करे जाते, वो कमर छठ के पूजा करे जाते। और बलराम के जो है मुख्य अस्त्र से हल। अब ये हल के का महत्व है वो आगे बताऊं, ठीक है। ये तुरी से कमर छठ मनाए जाने के कारण द्वापर युग से रिलेटेड, ठीक है। अब हमार जो छत्तीसगढ़ है, का चीज? हमार जो छत्तीसगढ़ है वहाँ कमर छठ नाम कैसे पड़ी सेला देख लेते हैं। तो ये नाम नहीं है, कमर प्लस छठ। का चीज? कमर प्लस छठ। देखो ध्यान रखना है, ठीक। का चीज? कमर प्लस छठ, ठीक। समझ नहीं? देखो देवकी के 6 ठो संतान के तो मृत्यु हो गई रही से, कोई रिश्ते नहीं हो रही से, हो गया ना। तो 6 ठो एक विकार उत्पन्न हुई से। अभी छत्तीसगढ़ के महिला मन के द्वारा का कर जाते कमर छठ के दिन, देखे हो कि रुई या हल्दी, रुई और हल्दी मिला के, या रुई के साथ नहीं रही तो हल्दी और कुछ कपड़ा, सफेद कपड़ा मिलाकर भिंगो के का करते कमर में 6 जगह 6 बार टच करे या 6 बार ओला मारे जाते। और ओकर बाद वो चीज ला का कर देते, बाहर फेंक दिए जाते। यानी कि हल्दी के प्रमाण तो हर कोई जानते, वैज्ञानिक प्रारूप है, वो जीवाणु नाशक कैसे करके बोले जाते, हर कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है। तो हाँ, तो 6 बार जब कमर मारे जाते और बाहर फेंक दिए जाते, तो ये मान्यता है कि कमर में अगर 6 बार मारे जाही तो यही दिन कि वो, तो फिर वो का है बच्चा मन सुरक्षित सही समालत रोग मुक्त रह जाते, ऐसे टाइप के हबे है। तो एक वजह से हमार छत्तीसगढ़ में कमर में 6 बार मारे जाते, तेकर वजह से का कही तो कमर छठ नाम से जाने जाते, ठीक। ये हो गए कमर छठ के बारे में। अब कमर छठ में सबसे ज्यादा इष्ट देवता कार्य से समर्पित, कमर छठ में कौन से देवता समर्पित है ऐसे करके बोली जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती या सगरी माता के नाम से भी जाने जाते हैं। ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो बता भी जा चुके हैं। अब ये कमर छठ के जो त्योहार है वो में कौन से चीज के चढ़ावा ज्यादा जरूरी है, वे कौन से भोज्य पदार्थ का चीज के जो आवश्यक है वो देख लेना है। तो इनमें पसहर चावल के बारे में, कौन से पसहर चावल ज्यादा है इम्पोर्टेंट है। पसहर चावल देख लेते हैं, पसहर चावल के बारे में देख लेते हैं। देखो अभी बता रहा हूँ बलराम के मुख्य अस्त्र का हरे हल हरे। तो ये दिन कमर छठ के दिन बिना हल से चले हुए चीज के सेवन करे जाते, वही लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करे जाते, ठीक है। तो पसहल चावल वही कहे जाते, ऐसे चावल जिला हल द्वारा पैदा न के जो अपने आप पैदा होते वो कहा रहते, वो लोग पसहल चावल के नाम से जाने जाते, ठीक है। आजकल हालांकि नहीं हुई ना, ध्यान में रखना है। ये पसहल चावल के वैज्ञानिक मन का कर दे रिसर्च कर पूरा के खेती करत है, और वो 50 के जगह 100 रुपए किलो में तक बिकते, ठीक है। पहले के समय में हुआ तरी से वो सब चीज, अब तो पूरा डुप्लीकेट हो गए हैं। उपासना करना भी गलत डुप्लीकेट हो गए हैं, ठीक है। तो पसहर चावल के मान्यता पहली जबरदस्त रही से, ठीक। ओकर बाद है कांसा के फूल। कांसा फूल तो सब कोई जानते हैं, हमारे गांव देहात के आदमी बना कांसा फूल काला कहते। वो भरे रहन जाऊ न रे, तब कांसा के फूल, अरे काशी की थी ना, काशी वही हरे काशी फूल बोला। हमारे छत्तीसगढ़ी में खटिया डोरी के नाम से भी जाने जाते, का चीज? खटिया डोरी की थी ही काशी ला। एक अलावा कमर छठ के दिन 6 प्रकार के भाजी, जैसे लाल भाजी, चेंज भाजी, हमारी भाजी, खोटनी भाजी की थे ना, जो बिना हल के द्वारा पैदा होते, वो सब 6 प्रकार की भाजी का हवे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मान्यता प्राप्त हवे कमर छठ के दिन, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक अलावा दही के भी इम्पोर्टेंट महत्व हवे, वो भी भैंसी वाले दही के ध्यान में रखना है, अदर दही के नहीं, केवल भैंसी दही के का हवे कमर छठ के दिन बहुत ज्यादा महत्व हवे, ठीक है। लाई के महत्व है, लाई तो जानते हो ना, हर कोई धान के गरम करके फोटे जाते होला, लाई कहे जाते,
ठीक है। और मिक्सिंग कर सकते थे महुआ वगैरह जो भी है दुनिया भर के, ये सब चीज प्रयोग करे जा सकते हैं। चढ़ावा में प्रसन्न करे पर कमर छठ के दिन प्रयोग करे जाते, ठीक है। ये तो इसे चढ़ावा के बारे में, ठीक। अपना चीज इंपॉर्टेंट है चढ़ावा में, या ऐसे पूछ सकते प्रश्न में कि पसार चावल किससे संबंधित है, तो कमर छठ से संबंधित है। तो ध्यान में रखना है कांसा फूल है, ये सब लाई किससे संबंधित है, तो लाई कमर छठ त्योहार से संबंधित है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कमर छठ में बात कर लेते हैं एक चीज क्या हो कि कथा सुनाने के प्रावधान भी है। 6 ठो कथा बताए जाते बच्चों से रिलेटेड रही थे, वो सबो कथा ये में कथा सुने पर जब माता महिला मन का होते एक समय में पूरा के पूरा कथा ला मतलब सुने जाते, तभी वो कहा थे पूरा कमर छठ के त्योहार संपन्न माने जाते, ऐसे कहे गए, ठीक है। तो सुने बार जाते तो आजकल के महिला मन काहे कथा ला नहीं सुनाए, सुने बार भला, हालांकि सुने बार भला जही महिला मन एकत्रित हो जाते, लेकिन सुने ही नहीं, बल्कि एक दूसरे ऊपर ध्यान रही हो का पहन क्या है का नहीं पहनी है, आई ऐसे करा थे वैसे करा थे, ऐसे है वैसे है ऐसे की के। तो ये सब चीज है, हाँ कथा का कहा थे, इस चीज में कोई ध्यान नहीं रहा है। तो ऐसा झन करहु एकदम कमर छठ के त्योहार है, साल में घाव थे, मस्त हिसाब से भक्ति भाव करे करो, अपन बच्चा के खातिर करे करो। और आजकल के बच्चा मन घलोक डामार हो गए है, का करते उल्टा हो गए, जगह सती माता मन घलोक उल्टा हो गए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है बे, ठीक। कथा ला हिसाब से सुने करो, श्रवण करे करो, और भक्ति भाव से माता पार्वती के पूजा और आराधना करे करो, ठीक है। ओकर बाद कहा बे है कथा सुने के बाद है एक चीज बताना चाह देता हूँ, सगरी माता के का चीज, सगरी माता, माता पार्वती यानी कि सगरी माता के। देखो जब भी कथा सुने जाते तो 2 ठो कुंड बनाए जाते, ऐसे चौड़ा बनाया जाते या गोल भी बनाया जाते, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बे। और ये सगरी माता ला पूरा का कर देते आस पास में पूरा दोना फूल पत्ता वगैरह से, कांसा के फूल दोना पत्ता वगैरह से सब चीज से का कर देते सजा दिए जाते। एक ठो में का होते भगवान शिव के शिवलिंग बनाते, और एक ठो में माता पार्वती के डोंगा वगैरह बनाए जाते, ठीक है। ओका बाद देखो ये 2 ठो का होते कुंड रहे थे, यही ला सगरी की में पूरा पानी भरा रही थे, चारों ओर का होते पूरा फूल पौधा फूल वगैरह से एला सजाए जे रही थे। कथा सुने के बाद लास्ट में, कथा सुने के बाद पूरा लास्ट में का होते सूर्य देवला अर्पण पानी दे जाते, तब का होते ये जो कमर छठ के त्योहार है वह पूरे तरीके से संपन्न माने जाते। एकर उपरांत का होते एकर सब चीज करे के बाद सूर्य देव जब पानी देते तो यही सगरी में यहाँ तालाब में छोटे छोटे तालाब बनाए जाते, उनमें इकट्ठा होते, और सब जन जब आके इकट्ठा करते तो ये पानी एक अमृत हो जाते, ऐसे टाइप के बोले गए हैं। तो ये में के ये पानी में ये अंदर के कुंड के सगरी माता के पानी में का करे जाही, अगर जे बच्चा ला या कोई व्यक्ति ला टच करे जाही या छुआ दे जाते या अंदर डाले जाते तो ओकर रोग नहीं हो, ओला रोग नहीं हो, कष्ट नहीं हो, ऐसे टाइप के मान्यता प्राप्त है ये सगरी माता में, ठीक है। ये का चीज में, ये सगरी माता में मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं होवाए, हमार आजकल के महिला मन माता मन का कर लेते में पानी ला ले के घर में बच्चा मन ला छुआ देते, छीट देते, यहाँ ले अब तोला रोग नहीं हो, ये ले अब तोला कहीं नहीं हो, ये ले अब तोला और कुछ नहीं हो, ऐसे की के। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो घर ले जाए से कोई मतलब नहीं है, ये सगरी माता के पानी ला घर ले जाए से कोई मतलब है ही नहीं है। कैसे नहीं है वाला बताता हूँ। देखो डॉक्टर है का कहे गए है कि कोई टेबलेट ला खाली पेट में खाना है तब वो असर कर ही सकी के, ठीक है। लेकिन वो भर पेट में खाबे तो असर कर पाई का, जो करना रही थे वह नहीं कर पाए, काबर वाला खाली पेट के लायक बनाए गए, ठीक है। वैसने प्रकार से ये जो एमे के पानी हबे वो केवल यही कुंड में ही तब तक वह सही है, ओकर मान्यता हबे है, और बाहर जाही तो ओकर मान्यता रही का नहीं रहा है। तो ये चीज ध्यान में रखना हबे है कि जेकर जे जगह महत्व है बोला वही जगह जाके उपयोग करे जाए, ऐसे नहीं कि और घर जाके बौरो तो घर जाके उपयोग करो, ऐसे कभी मत करना, ये जगह आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हरे सगरी माता के कहानी, ये सगरी माता कौन हरे की, तो माता पार्वती हरे, ठीक है। ये तो रही से मोर कमर छठ से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार के बारे में। अच्छा लगी सो है वीडियो तो शेयर भी कर दू।